ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ने जा रहे हैं विवेक चूड़ामणि, जिसकी शुरुआत मंगलाचरण से हुई थी। आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित की गई विवेक चूड़ामणि। तो हम भी मंगलाचरण से शुरू करेंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। हमने विवेक चूड़ामणि शुरू करी थी और श्लोक नंबर 220 तक हमने ले लिया था। थोड़ा सा हम पहले का रिवाइज करेंगे। तो शुरू में शिष्य ने गुरु से 7 प्रश्न पूछे थे और वो 7 प्रश्न ऐसे थे कि को नाम बंध, मतलब यह बंधन क्या है। तो गुरु ने उसका आंसर दिया कि जो हम अनात्मा, मतलब जो हम है नहीं, उसको हम मैं मान लेते हैं, स्वयं मान लेते हैं। और ये होता है अज्ञान के कारण, तमोगुण के कारण। जो आवरण शक्ति होती है वो हमारे ज्ञान स्वरूप को ढक देती है, और विक्षेप शक्ति जो रजोगुण के कारण होती है। तो यह अज्ञानता के कारण हम आत्मा अनात्मा में अंतर नहीं समझते, आत्मा अनात्मा विवेक को समझ नहीं पाते हैं, और हम अज्ञान के कारण अनात्मा को स्वयं आत्मा जान लेते हैं। मतलब खुद स्वयं जान लेते हैं कि मैं अनात्मा, मतलब ये शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर को मैं जान लेते हैं। और क्योंकि हम अनात्मा को मैं जान लेते हैं तो हमारे में पूर्णता नहीं, अपूर्णता रहती है हमेशा। और क्योंकि हमने जो ये परिवर्तनशील को मैं मान लिया, और ये परिवर्तनशील से मुझे कभी भी पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती, मतलब पूर्ण आनंद, कंप्लीटनेस की फीलिंग नहीं आएगी, इसलिए अपूर्णता आएगी, और उस अपूर्णता के चलते हम दुखी रहते रहेंगे। तो मेन कारण है हमारे जो दुख है वही बंधन का यही बंधन है। फिर दूसरा क्वेश्चन था कथमेश अगतः, मतलब ये बंधन हुआ कैसे। तो इसका आंसर गुरु ने दिया कि जो तमोगुण की आवरण शक्ति थी उसने हमारे इस ज्ञान स्वरूप को ढक लिया। और एग्जाम्पल दिया था, जैसे सूर्य को राहु ढक लेता है और जिसे हम ग्रहण कहते हैं, तो उसी प्रकार मेरे इस ज्ञान स्वरूप को इस तमोगुण आवरण शक्ति ने ढक लिया। तो यह बंधन इस प्रकार हुआ। तीसरा क्वेश्चन था कथम बंधन प्रतिष्ठास्य, मतलब यह बंधन इतने समय तक कैसे रहा। तो इसका आंसर गुरु ने दिया कि यह अज्ञानता का बीज डल गया हमारे में, तो ये बीज में फिर अंकुर आ गए जो थी देहात्म बुद्धि, और फिर उसमें कोपले उठी, जो 2 कोपले फूटी, जो थी हमारी वासना और आसक्ति। और फिर इन कोपलों में जल का काम किया हमारे कर्मों ने, हम कर्म करते गए, और जो शाखाएं बनी, इसलिए एक वृक्ष के रूप में समझाया गया था। और जो शाखाएं थी वो हमारी इंद्रियां, और जो विषय हैं हमारे, कौन से विषय, शब्द, रस, रूप, रंग और गंध, ये सब विषय जो हैं यह फूल बन गए। मतलब जो फूल है वो विषय से उनको संबोधित किया है। और ये जो फूल है ये फूल फल में परिवर्तित हुए। कैसे परिवर्तित हुए, क्योंकि कर्म ने जल का काम किया, इसलिए ये जो विषय रूपी फूल थे फल में परिवर्तित हुए। और हमें ये फल कैसे दिखाई दे रहा है, जो दुख हमारा हो रहा है, सुख दुख, वो हमारा फल है। अब ये जब पेड़ पूरा फलों के साथ पूरा बढ़ गया, तो इस फल को खाने वाला जो पंछी है उसको जीवात्मा कहा गया। और यह जो जीवात्मा को ज्ञान न होने के कारण यह साइकिल चलता रहा। हम वो कर्म विषयों में डालते गए, जल का काम करते गए, और हमें ज्ञान न होने के कारण अटैचमेंट, आसक्ति होती गई, हम वासनाओं में आते गए, और यह साइकिल चलता रहा। इसलिए इतने वक्त तक ये जो वृक्ष है फल फूलता रहा और यह बंधन चलता आया। फिर चौथा प्रश्न था कि कथम विमोक्ष, मतलब कैसे इस बंधन से मुझे मुक्ति प्राप्त होगी।
तो इसके आंसर में उन्होंने कहा कि यह जो बंधन है इससे मुक्ति कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं प्राप्त होगी, बल्कि जो ब्रह्म ज्ञान हम प्राप्त करेंगे उससे हमारे में विवेक आएगा। तो विवेक वैराग्य रूपी तलवार से ही यह वृक्ष काटा जा सकता है, यह बंधन काटा जा सकता है। तो विवेक से हमारे में वैराग आएगा और वैराग से हमारे में आसक्ति जो है हमारी, वो हमारी छूटेगी। तो जो हमने भगवत गीता में 15वें अध्याय में पढ़ा था असंगता, तो असंगता, विवेक से वैराग आएगा, वैराग से असंगता आएगी, असंगता किससे आएगी, जिससे हम सब चीजों से अटैच हो गए, आसक्त हो गए। तो जब वैराग आएगा तो उससे हमारे में असंगता आएगी, और ये असंगता या विवेक वैराग को ही इसको, इस वृक्ष को काटने का या बंधन को काटने का तरीका बताया गया है। फिर 5वां प्रश्न था को साफ अनात्मा, यह अनात्मा क्या है। तो फिर अनात्मा के लिए हमको पूरा बताया गया कि ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, फिर माया जो त्रिगुणमय माया बताई गई, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। फिर 6वां क्वेश्चन था परम का आत्मा, यह आत्मा क्या है। तो फिर आत्मा का निरूपण बताया गया कि यह आत्मा क्या है। तो आत्मा हम सब जानते हैं जो नित्य है, शाश्वत है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, पंचकोश विलक्षण, मतलब पंच कोशों से जो अलग है, जो हम सबका मूल है, निर्विकारी है और एक रूप है, सदा एक रस रहने वाली और निरंतराखंड, मतलब निरंतर, जो खंडित नहीं होती। तो हमें आत्मा का निरूपण बताया गया। फिर 7वां प्रश्न था, जो 5वां प्रश्न था जिसमें अनात्मा पूछा गया था, उसमें हमने 5 कोश पढ़े थे, जो हमारे को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और इन सबको जो डिवीजन था। तो सबसे पहले पढ़ा था हमने अन्नमय कोश, उसके बाद हमने पढ़ा प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर जो बुद्धि से आता है विज्ञानमय कोश, और आखिरी में था आनंदमय कोश। तो इन सब कोशों को बताया गया और बताया गया कि ये सब कोश में नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब जो कोश हैं परिवर्तनशील हैं और सब किसी पे निर्भर हैं, उनकी किसी की भी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो उसको नकारते गए। और फिर 7वें क्वेश्चन पे आए, जब शिष्य ने पूछा कि तयो विवेक कथमेता दुच्यतम, मतलब इस आत्मा अनात्मा को हम कैसे जानेंगे। तब गुरु ने बताया कि ये आत्मा को अनात्मा को कैसे हमने जाना, पंचकोश विवेक से। तो पंचकोश पढ़े और हर एक कोश को हम नकारते गए नैति नैति के सिद्धांत से, जो आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ बताया है इस विवेक चूड़ामणि में, उसको नकारते गए। और जब 5 कोश को नकारते गए तो फिर कुछ नहीं बचा। तो शिष्य ने पूछा कि इन सब को नकारने के बाद तो कुछ नहीं है, तो फिर मैं कौन हूँ। तब गुरु ने बताया कि जो ये जो कुछ नहीं जो तुम्हें दिख रहा है या समझ आ रहा है कि जो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं को जानने वाला ही जो है वह तू है, वही साक्षी स्वरूप, वही तू है, और इसी को तू आत्मा जान, वह तुम हो। जो तत्वमसि हम एक महावाक्य पढ़ते हैं जो चांडोक्य उपनिषद में आता है, जिसमें श्वेत केतु और उनके पिता की वार्ता बताई जाती है। और श्वेत केतु शिष्य है और उनके पिता जो हैं वो गुरु का काम कर रहे हैं। और उन्होंने जब बहुत बड़ी स्टोरी है ये, जब हम कभी यदि चांदोक्य उपनिषद पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तब जब उनका जो बेटा था उसने पूछा कि मैं कौन हूँ, कौन है ये आत्मा, तब उनके पिताजी ने उनको ये ज्ञान दिया कि तत्वमसि, वह तुम हो। वह किसको बोल रहे हैं, वह ब्रह्म को बोल रहे हैं। तुम मतलब तुम उस आत्मा से संबोधित कर रहे हैं कि वो तुम ही हो, वह आत्मा जो है वो ब्रह्म तुम ही हो। तो इस प्रकार इस तत्वमसि महावाक्य को हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार 7वां प्रश्न का भी उत्तर चल रहा है। और 7वें प्रश्न में जब शिष्य ने पूछा कि जो कुछ नहीं है वह क्या है, तब गुरु ने बताना शुरू किया कि यह जो कुछ नहीं को जानने वाला वह तुम हो, और इसको, इसी को तू आत्मा जान। तो ये जो आत्मा कह रहे हैं, जो हम सबका स्वरूप है, मैं जो आत्मा हूँ, इसको गुरु यहाँ पे त्वम जो शब्द आता है तत्वमसि में, तत् त्वम असि। तत् मतलब वह ब्रह्म, त्वम मतलब तुम, जिसको
जिसको हम अभी आत्मा करके संबोधित करेंगे, असि, हो। तो इन तीनों शब्दों को हमें डिटेल में समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें अब आत्म स्वरूप, ये आत्मा क्या है, इसका स्वरूप निरूपण हमने शुरू किया था, मतलब त्वम। अब ये जो त्वम है वह तुम हो, जो तुम, त्वम जिसको बोल रहे हैं उसको कह रहे हैं आत्मा। यह जो आत्मा है यह तुम हो, और यह आत्मा को यहाँ त्वम कहा गया है क्योंकि ये इंडिविजुअल, व्यक्तिगत बता रहे हैं, व्यष्टि के लेवल पे बता रहे हैं। तो ये सब जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है वह आत्मा, मतलब ये आत्मा के द्वारा जो सब अनुभव किया जाता है, और जो स्वयं अनुभव नहीं किया जा सकता, मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि हैं, वो इतनी उसके साथ ट्यून्ड अप नहीं है कि वो इसको जाने। तो ये आत्मा मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। वही आत्मा एकमात्र चेतन शक्ति है और सबका साक्षी है, वही तू है। उसे ही तू मैं जान, स्वयं जान, और अपनी अति सूक्ष्म बुद्धि से इसको जान। तो इस प्रकार गुरु ने यहाँ तक बताया। अब जब हम यहाँ मैं बोलते हैं, यहाँ पे जो मैं व्यष्टि आत्मा बताई है, पर हम जब अपनी व्यवहारिक भाषा में मैं की बात करते हैं, तो अब हम इस, एक होता है हमारी व्यवहारिक जो हम बोलते हैं मैं, तो मैं हो गए दो। एक तो जो हम जनरल बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है मैं का, हम इस शरीर की बात कर रहे हैं, मन बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो इस मैं को वेदांतिक लैंग्वेज में वाच्यार्थ कहा जाता है। और जो दूसरा जो हम अभी मैं की बात कर रहे हैं, स्वयं आत्मा की बात कर रहे हैं, जो शुद्ध है, जो साक्षी है, इस मैं को पारमार्थिक मैं कहते हैं। तो इस प्रकार ये मैं के दो डिवीजन बताए गए। अब अनात्मा को तो हमने पंचकोश विवेक से नकार दिया, समझा कि यह मैं जो पंचकोश है यह मैं नहीं हो सकता। तो शिष्य फिर जो पूछता है कि ये जो कुछ नहीं है पंचकोश के नकारने के बाद वह कौन है, तो गुरु बोलता है जो यह कुछ नहीं को जानने वाला है वह कौन है, वही यह आत्मा है। तो अब प्रश्न आता है कि यह आत्मा कौन है। तो यह आत्मा जो अनात्मा को प्रकाशित करती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। यह आत्मा जो अनात्मा को प्रकाशित करती है, यह आत्मा जो सभी के होने और न होने को भी प्रकाशित करती है, यह आत्मा साक्षी है। अब यह आत्मा का प्रूफ क्या है, इस आत्मा का सबूत क्या है। तो कई वेदांतों में ऐसा कहा है कि यह जो अनात्मा है यही आत्मा का सबूत है। तो कैसे हुई यह अनात्मा आत्मा का सबूत, जैसे आप एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि जैसे किसी भी व्यक्ति को हम देखते हैं सामने, तो कोई भी व्यक्ति हमारे सामने, कोई भी बच्चा या बड़ा हमारे सामने होता है, तो हमें पता होता है कि वो है, इसका मतलब उसके कहीं ना कहीं माँ बाप होंगे ही होंगे, तभी वह है। पर हम कभी भी ये नहीं कहते कि अपने माँ बाप को लाओ तभी हम समझेंगे कि तुम हो। यदि कोई हमारे सामने है या किसी का जिक्र भी है तो हमें पता है कि उसके माँ बाप हैं ही हैं, तो हमें माँ बाप को देखने की जरूरत नहीं होती। उसी और सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, यदि हमने, हमारे हाथ में किसी के फोटोग्राफ्स हैं, पिक्चर्स हैं, फोटो जो हम पहले जमाने में कैमरे से क्लिक करते थे और फोटो आते थे, तो यदि हम फोटो किसी के हमारे पास हैं और हम फोटो देखते हैं, मतलब कैमरा होगा ही होगा, हमें कैमरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पता होता है कि कैमरा है ही। उसी प्रकार अनात्मा है, मतलब आत्मा होगी ही होगी। तो ये अनात्मा ही आत्मा का प्रूफ है। तो गुरु यही कह रहे हैं कि इस आत्मा को तू अपनी अति सूक्ष्म बुद्धि द्वारा जान और इस आत्मा को ही तू स्वयं जान। अब आदि शंकराचार्य जी हमको इस ग्रंथ में मिथ्या से सत्य की तरफ ले जा रहे हैं। तो और वेदांत का भी यही उद्देश्य है कि हमको ये जो वेदांत है हमें जगाने को, हमें जागृत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी हम सब एक गहरी नींद में सोए हुए हैं, हमें ज्ञान नहीं है। और यही वेदांत हमें असत से सत्य की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम सब जो बचपन से एक प्रार्थना करते थे, जो ये जो अभी प्रार्थना चल रही थी, ओम असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। यह जो प्रार्थना है, यह भी इसकी पहली लाइन यही बोलती है, असतो मां सद्गमय,
पर हमको अभी तक इसका मीनिंग ही नहीं पता था, हम इसको जस्ट ऐसे ही रट कर बोलते थे। तो यह जो प्रार्थना है यह भी उपनिषद से ली गई है, बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है यह प्रार्थना। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी भी हमें असत से सत्य की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कैसे ये सत्य की ओर हमें ले जाएंगे, तो इसके जो तरीके हैं वो एक तो है श्रुति, युक्ति, अनुभूति, इनके द्वारा हमें ले जाया जाएगा। अब ये श्रुति क्या है? श्रुति मतलब जो भी ये ग्रंथों में जो महावाक्य दिए गए हैं वो जब हम सुनते हैं और फिर उनको सुनकर और लॉजिकली अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं, उसको समझते हैं अपनी सूक्ष्म बुद्धि से, और फिर उसको जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं, अनुभव करते हैं, तो उसके द्वारा ये हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो क्या ज्ञान प्राप्त होता है? तो सबसे पहले हमें पंचकोश विवेक के द्वारा हम इसको नकारते हैं, अनात्मा को। फिर ये जो हमारा हमने अवस्थात्रय विवेक समझा था, जो तीनों हमारी अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और जो हमारे तीनों शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा हम अनात्मा को नकारते हैं। अब ये हमें जागृत करेंगे कैसे, कहाँ से जागृत करेंगे, किस स्थिति से हमें जागृत करेंगे? तो जिस भी स्थिति में हम होंगे उस स्थिति से हमें जागृत करेंगे। तो नॉर्मली हम सबकी क्या स्थिति होती है? 3 स्थिति होती है हमारी। पहली तो जो नॉर्मल हमारी होती है, 2 ही स्थिति होती है, एक तो होती है स्वप्न की स्थिति, दूसरी होती है जागृत की स्थिति। तो स्वप्न की स्थिति को बोला जाता है वेदांतिक लैंग्वेज में प्रतिभासी का सत्य। मतलब जब हम सपने में होते हैं तो हम सपने को कितना सच मानते हैं, बिल्कुल रियल मानते हैं। हम उसमें रोते भी, हमें उसमें भूख प्यास भी लगती है, हम उसमें भयभीत भी होते हैं, आनंदित भी होते हैं, जैसा भी सपना होता है हम उसे एकदम रियल मानते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है प्रतिभासी का सत्य। पर जब सपने से हम जैसे ही जागते हैं, हमारी जाग आती है, तो हमें समझ जाता है कि ये सब तो झूठा था। तो ये हो गया सपने से हमारी जागृत। अब जैसे ही हम सपने से जागते हैं तो हम अपनी व्यवहार की दुनिया में, उसको कहते हैं व्यवहारिक सत्य। तो अब ये व्यवहारिक सत्य में हम इस जगत को सत्य मानने लगते हैं। जो भी कुछ इस जगत में, इस संसार में चल रहा है, उसको हम एकदम सत्य मानते हैं, जिस प्रकार हम सपने को सत्य मान रहे थे। पर अब इस जागृत अवस्था में जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है और जब हम ज्ञान से समझ जाते हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं ही वह ब्रह्म हूँ, तो उसको कहते हैं पारमार्थिक सत्य। तो इस प्रकार हम पारमार्थिक सत्य को प्राप्त होते हैं। अब फर्क क्या है प्रतिभासी का सत्य और व्यवहारिक सत्य से जागने का? जब हम सपने से जागते हैं तो जागते ही वो सपना देखने वाला और वो सपना पूरा समाप्त हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है हमारे लिए। फिर हम उसके बारे में सोचते ही एकदम क्लियर हो जाता है कि ये सब झूठा था। पर जब हम व्यवहारिक सत्य, मतलब ये संसार को जब रियल मानते हैं और हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हम पारमार्थिक सत्य में आ जाते हैं, तो यह संसार समाप्त नहीं होता। इस संसार वैसे ही चलता रहता है जैसा पहले चल रहा था, पर बस हमारी समझ खुल जाती है, हमारी समझ और अच्छी हो जाती है, और हम जो संसार जैसा चल रहा है उसको स्वीकार करते हैं और हम उसको साक्षी भाव से देखते हैं। जिस प्रकार एक हम खेल को देखते हैं या ड्रामा या सिनेमा को देखते हैं, हमें समझ आ जाता है कि जिस प्रकार ये स्वप्न, जो हमने स्वप्न देखते थे वह हमें झूठा लगा, उसी प्रकार यह संसार भी असत्य है। सिर्फ सत्य एक ही सत्ता है और वह है ब्रह्म, जो मैं हूं। तो इस प्रकार वेदांत हमें असत से सत्य की ओर ले जाते हैं। तो श्लोक नंबर 220 तक हमने ये सब पढ़ा था। अब आगे जो हमने 221 श्लोक भी पढ़ लिया था, उससे हम फिर से शुरू करते हैं। जो 221 श्लोक में एग्जाम्पल दिया था घड़ा, मटके का, जल का और प्रतिबिंब का। तो जो मटके में जल में प्रतिबिंब दिखता है, तो जो अज्ञानी होते हैं वो प्रतिबिंब से ही खेलते रहते हैं, और प्रतिबिंब हिलता है तो उनको, वो भी विक्षेपित होते हैं कि ये क्यों हिल रहा है, उस प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो प्रतिबिंब है। पर जो ज्ञानी होते हैं
उनको समझ जाता है, या जो होशियार होते हैं उनको समझ जाता है कि ये प्रतिबिंब नहीं है, ये प्रतिबिंब है, पर जो असली है ये तो इससे अलग होगा। यदि इसका प्रतिबिंब गिर रहा है तो असली चीज कहीं और होगी, और वो ऊपर देखते हैं और वो सही वाले सूर्य जो प्रकाशित कर रहा है उसको देखते हैं। तो जो असली वाला सूर्य देखा उसमें न तो घड़ा था, न जल था, न ही उस सूर्य पर किसी का प्रभाव पड़ रहा था, न ही उसको जल या घड़ी की जरूरत होती है। तो इसी का एग्जाम्पल लेके हमें आगे श्लोकों में समझाया गया है। तो श्लोक नंबर 221 इस प्रकार था। और जब ये एग्जाम्पल देके समझाया जाता है, हमें कोई भी चीज हमें एग्जाम्पल देके समझाई जाती है तो हमें जल्दी समझ में आ जाती है, और इसको कहा जाता है तटस्थ लक्षणा। जब हम कोई चीज एग्जाम्पल देके मतलब इनडायरेक्ट वे में उसको समझाया जाता है। तो श्लोक नंबर है 221 इस प्रकार था। घटम जलम तत् गतमर्कबिंबम विहाय सर्वं विनिरीक्षयते रकः ततस्त एतत् तृतीयावभास्कः स्वयं प्रकाशो विदुषायता तथा। तो यह जो हमने सूर्य देखा, जिसको ज्ञान हो गया, यह जो होशियार है उसको समझ गया कि ये प्रतिबिंब जो है यह तो सूर्य का प्रतिबिंब मुझे जल में दिख रहा है, असली सूर्य तो ऊपर है। तो वो घड़े को, जल को और प्रतिबिंब तीनों को त्याग कर कर ऊपर देखता है, और जो रियल का सूर्य है जिसको जैसे बताया कि उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं होती, और वो स्वयं प्रकाश हो रहा है, उसे किसी भी और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है प्रकाशित होने की। तो अब आगे के श्लोक में इसी एग्जाम्पल को और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आगे के जो श्लोक हैं हम 3 श्लोक साथ में लेंगे 222 से। तो श्लोक नंबर 222। देहम धिहम चेत् प्रतिबिंबमेवं विसृज्य बुधौ निहतं गुहायां दृष्टार्मात्मनम् अखण्डबोधं सर्व प्रकाशम सत असत विलक्षणम। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब हम इस एग्जाम्पल से समझकर, इस घड़े, जल और प्रतिबिंब से एग्जाम्पल से समझकर हम भी अपनी शरीर, मन, बुद्धि और जो उसमें प्रतिबिंब मतलब जो हमने उपाधियां ले ली हैं उन सब का जब त्याग करेंगे ज्ञान से, मतलब बुद्धि को कह रहे हैं, गुहाय बुद्धि, जब हमारी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म बुद्धि से ये हम ज्ञान लेंगे तो हमें समझेगा कि हम तो दृष्टा हैं, और ये दृष्टा कौन है? आत्मा है, जो कि अखंड बोध रूप है, सर्व प्रकाशम है और सद असद विलक्षण, ये सब क्वालिटीज हैं आत्मा की। अब नेक्स्ट इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, पहले नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ लेते हैं जिसमें और आत्मा की सब क्वालिटीज या आत्मा का स्वभाव बताया गया है। तो श्लोक नंबर 223। नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं अंतर्बहिः शून्यम् अन्यमात्मनः विज्ञाय सम्यक् निजरूपमेतत् पुमान विपाप्मा विरजो विमृत्युः। तो इसमें फिर से स्वभाव जो आत्मा का है वो बताया। नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम अंतर्बाहि शून्यम, और जो आत्मा है खुद, अन्य अन्य आत्मना, फिर विमृत्यु, ये सब क्वालिटीज इसमें बताई। अब जो 224 श्लोक है। विशोक आनंद घनो विपश्चित स्वयं कुतश्चिन्न विभोति विभेति कश्चित नान्योस्ति पंथा भवबंध मुक्तेः विना स्वतत्वं कमं मुमुक्षु। तो इन 3 श्लोकों में हमें आत्मा का स्वभाव बताया गया है। तो ये जो आखिरी श्लोक था इसमें विशोक जो आत्मा का एक स्वभाव, आनंद घन और विपश्चित मतलब जो महात्मा लोग जो जानते हैं कि हमें क्या जानना है उनको कहा गया है विपश्चित, और मुमुक्षु बताया जो मुमुक्ष होंगे, जो इस बंधन से मुक्त होना चाहेंगे, वह इस ज्ञान के सहारे ही आगे जाते हैं। तो अब इन तीनों श्लोक को हम डिटेल में पढ़े समझेंगे। तो बताते हैं जिस प्रकार
बताया गया कि अज्ञानी मनुष्य घड़े के जल में प्रतिबिंब सूर्य को ही सूर्य जान लेता है, उसी प्रकार हम जो अज्ञानी हैं अपनी उपाधि को ही अपना आप मान लेते हैं और फिर दुखी सुखी होते रहते हैं, क्योंकि ये जो उपाधियां हैं ये चेंज होती रहती हैं। और एक बार हम जो उपाधि में आ जाते हैं, ये संबंधों में संबंधी अपने आप को जानने लगते हैं, तो उससे हमारी अपेक्षाएं आशाएं बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाते हैं, तो हम दुखी होते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कभी भी हमारे पूरे नहीं होते। पर जब हमें ये समझ जाता है कि ये जो घड़े में जल है और यह जो सूर्य का प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है पर रियल सूर्य तो इनसे अलग है, तो वो घड़ा, जल और प्रतिबिंब तीनों को छोड़कर क्या करता है, ऊपर देखता है। और जैसे ही वो ऊपर रियल सूर्य को देखता है तो उसको समझता है उसकी तो अपनी स्वतंत्र सत्ता है। तो इसी प्रकार ज्ञान से जब हमारी ये समझ में आ जाएगा, जब हम अपने ये शरीर रूपी शरीर को घड़ा समझेंगे, हम समझने के लिए शरीर को घड़ा, और जो हम जल जो है वो है हमारा मन बुद्धि, जिसमें मन बुद्धि में ही सब होता है, विचार, वस्तुएं, संबंधी, ये सब मन बुद्धि में होता है। और जब ये मन बुद्धि रूपी जल में हमारा प्रतिबिंब पड़ता है तो हम फिर वो बनने लगते हैं उनको देख के। जैसे वस्तु पड़ी जल में, घर है, कोई वस्तुएं, कपड़े हैं, तो मैं जानने लगता हूँ मैं इसका मालिक हूँ, मैं बॉस हूँ। अब हमें प्रतिबिंब मन में है कि बच्चे दिख रहे हैं तो हम बन गए उपाधि, हम माँ बन गए। प्रतिबिंब में हमें लोग दिख रहे हैं तो उस लोगों के हिसाब से हम उनके संबंधी या रिलेटिव बन गए, हमने उपाधियां ले ली, जैसे सास की, बहू की, बेटी की, पति की पत्नी, इस टाइप से। जैसे पति दिख रहा है जल में तो हम पत्नी बन गए, तो इस प्रकार हमारी उपाधियां बनती चली गई। तो ये जब ज्ञान से हमें समझ आएगा, तो ज्ञान से जब हमें ये तीनों चीजें समझ जाएंगी कि मैं इन सबको देखने वाला हूँ, दृष्टा हूँ, जैसे श्लोक में बताया गया कि मैं दृष्टार आत्मा हूँ, इन सबको देखने वाला, और इन तीनों से मैं अलग हूँ, मैं स्वयं आत्मा हूँ जो इन तीनों को प्रकाशित कर रही है। तो अब इस आत्मा का फिर स्वभाव क्या है ये जानना है हमें। तो इसका स्वभाव सबसे पहला बताया अखंड बोधम। अखंड बोधम, तो बोधम का मतलब होता है ज्ञान। तो यह ज्ञान, यह आत्मा क्या है, यह ज्ञान रूपी, यह खुद ही ज्ञान है आत्मा। और कौन सा ज्ञान है, यह वह ज्ञान है जिससे सब को जाना जा सकता है, जिससे दूसरा सभी ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और इसको अखंड कहा है। अखंड जैसे हमें शब्द के ही मतलब से समझता है कि यह ज्ञान अखंड है, मतलब कहीं खंडित नहीं होता। और यह कोई वस्तुओं के ज्ञान की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस ज्ञान की जो सभी ज्ञान को जन्माता है और सभी को प्रकाशित करता है। तो इसको निष्पक्ष जागरूकता भी कहा जाता है, ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। ये वस्तुओं की, चीजों की ज्ञान की बात नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार सबसे पहले तो इनको बता दिया कि मैं खुद दृष्टा हूँ, ये जो आत्मा है ये दृष्टा है। और फिर बताया कि अखंड अब दृष्टा है और सबको प्रकाशित करने वाली है, तीनों को, मेरे शरीर को, मन बुद्धि को और उस प्रतिबिंब को, और अखंड बोध स्वरूप है। अब जब हम इन तीनों से ऊपर उठकर देखते हैं, हमारे शरीर, मन, बुद्धि, मतलब हमारी जो भी वस्तुएं हैं, जो भी संसार में चीजें हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी परिस्थितियां हैं, ये सब क्या हो गए, जल का काम कर रहे हैं। इन सबको देखकर हमने उपाधियां धारण कर ली। तो जब हमें ये ज्ञान से समझ आता है और हमें ये समझ आता है कि जब हम इन तीनों से आसक्त रहते हैं तो हम दुखी रहते हैं, पर जब हम इन तीनों से आसक्ति नहीं रखते तो हम आनंद में रहते हैं। मतलब इन दोनों को जानने वाला, दुखी को भी और सुखी स्थिति को भी जानने वाला मैं हूँ, वह आत्मा। और यह आत्मा जो है ये सबको जानने वाला है, जो हो रहा है उसको भी और जो नहीं हो रहा है उसको भी जानने वाला, तो सबको प्रकाशित करने वाला, इसलिए इसको कहा गया सर्व प्रकाशम। जो है उसको भी और जो नहीं है उसको भी, यह सबका मूल है, आधार है यह आत्मा। तो इस प्रकार अखंड बोधम और सर्व प्रकाशम कहा गया। अब आगे और एक्सप्लेन करते हैं कि जागृत अवस्था में
आत्मा को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे यह सर्व प्रकाशम है। तो जैसे जागृत अवस्था में हम स्वप्न को नकार देते हैं, स्वप्न अवस्था में हम जागृत को नकार देते हैं, और नींद निद्रा अवस्था में मतलब गहरी नींद में हम दोनों को नकार देते हैं, जागृत और स्वप्न दोनों को। पर यह जो आत्मा है, यह जो मैं हूं स्वयं, ये तीनों में था, जागृत में, स्वप्न में और निद्रा में, गहरी नींद में। तो कौन हूं ये मैं? तो यही जो मैं हूं सर्व प्रकाशम आत्मा। तो इसी को बताया समझाया जा रहा है, यह कैसे हमेशा मौजूद है और सबको प्रकाशित करता है। अब अलग अलग रिश्तों के साथ हमने अपनी अलग अलग उपाधियां या संबंध बनाए, पर मैं सब में कॉमन हूं। पहले मैं आता हूं, फिर ये सब संसार आता है। तो ये संसार शुरू कैसे हुआ? ये संसार मैं से शुरू हुआ। अब ये जो उपाधियां हैं, जो अलग अलग नाम रूप हैं, अलग अलग डिवीजन है, यह सब संसार चलाने के लिए आवश्यक है। ये जो भी कुछ हो रहा है, ये सब संसार चलाने के लिए आवश्यक है। पर इन सबको यदि हम ज्ञान के से, जब हमारा विवेक जाग जाएगा, उससे देखेंगे, उससे हम ऑपरेट करेंगे कि यह सब जो है, यह सब खेल चल रहा है, यह सब ड्रामा है, इसलिए इसको कहा गया है मिथ्या है, परिवर्तनशील है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। उस सबको सत्ता कौन दे रहा है? मैं इन सबको सत्ता देने वाला हूँ। यह दिख सब मुझे रियल रहा है, पर यह है नहीं। और जब हम सब इसको, मतलब अभी हम अपनी इंडिविजुअल बात करेंगे, जब हम इसको खेल देखकर स्वीकार करेंगे, खेल जैसा स्वीकार करेंगे, इस संसार को सत्य नहीं मानेंगे, तभी हम दुखों से दूर रह सकते हैं। यह दुख हमें छू नहीं सकता, यह दुख हमें लगेगा नहीं। तो इस प्रकार जब ज्ञान से हम संसार में चलेंगे, तो हम सब रिलेशन में अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करेंगे, बिना अटैच हुए, बिना एक्सपेक्टेशन से। क्योंकि जैसे ही हम आसक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, जो मोह का, हमारे अज्ञान से मोह हुआ और मोह का जो रिजल्ट हुआ आसक्ति, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाते हैं, हमारी आशाएं उनसे बहुत बढ़ जाती हैं, और फिर हम दुखी होते हैं। पर जब ज्ञान से हमें समझ जाता है कि मैं तो सिर्फ दृष्टा हूं, तो ना हमें कोई दुख होगा, ना हमें कोई खुशी होगी, तो फिर क्या होगा? हमें सिर्फ आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार इस आत्मा को यह सर्व प्रकाश बताया गया, और आगे फिर बताया है ये सत असत विलक्षण। तो इसका क्या मतलब है? कि जो हो रहा है और जो नहीं हो रहा है, दोनों को जानने वाला यह आत्मा, पर किसी से भी प्रभावित नहीं होता। मैं जागृत में हूं, मैं स्वप्न में हूं, मैं जागृत व स्वप्न न हो तो भी मैं हूं, मुझे किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सत्य असत विलक्षण, किसी से भी वह प्रभावित नहीं होता। तो ये एक और क्वालिटी जो बताई, सत्य असत विलक्षण। तो ये थे क्वालिटीज 222 श्लोक के। अब 223 का एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। पहली उसमें बताई नित्यम। तो यह आत्मा जो है, इसको नित्यम बताया गया। तो जो हमारी अनात्मा है, मतलब शरीर जो है, मन बुद्धि है, ये बदलता रहता है, उसका साइज शेप सब बदलता है। हमारा मन बुद्धि विचार बदलते हैं, खान पान बदलता है, हमारे सपने भी बदलते रहते हैं, और सपने तो हमारे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। हम नहीं ये चाह सकते कि हमें यही सपना आना चाहिए, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हर रोज हम एक नई सुबह को जागते हैं, दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं, और समय चलता रहता है। पर यह जो सत आत्मा है, मैं स्वयं हमेशा रहता हूँ, चाहे कोई भी समय हो, मैं रहता हूँ और बदलता भी नहीं हूँ। तो इसीलिए इसे नित्यम कहा गया है। यही सत मैं हूँ, नित्यम। अब यही एक जो मैं स्वयं हूँ, अलग अलग नाम से इसको संबोधित किया जाता है। इसलिए इसको विभुम, यहाँ पे विभुम का मतलब है विविध, मतलब अलग अलग, अलग अलग नाम से हमें पुकारा जाता है। जैसे एक ही व्यक्ति को अलग अलग रिश्तों में बोला जाता है। एक ही व्यक्ति बेटा हो सकता है, पिता, भाई, दोस्त, इस प्रकार से एक ही व्यक्ति की अलग अलग उपाधि होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग अलग व्यक्ति है, वो एक ही है। जिस प्रकार, जैसे समय का हम देख लें, समय भी विभाजित है, दिनों में विभाजित है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। फिर महीने आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च।
फिर वैसे ही युग आते हैं, सतयुग, कलयुग, त्रेता युग। तो इस प्रकार इसका मतलब समय अलग अलग नहीं, समय एक ही है पर उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो एक ही है पर सभी जो उपाधियां हैं उसकी अलग अलग हैं, और ये एक ही सभी उपाधियों को सपोर्ट करता है। मतलब एक ही व्यक्ति, वही व्यक्ति यदि बेटी है, फिर बहन है, फिर पत्नी है, फिर माँ है, फिर सास है, तो ये जो भी उपाधियां वो एक ही व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है। तो यह सबको, यह जो आत्मा है सबको सपोर्ट करती है। जिस प्रकार आकाश में दिशाएं होती हैं, पर आकाश सभी दिशा को सपोर्ट करता है। आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी दिशा से, उसे कोई आकाश प्रभावित नहीं होता किसी भी प्रकार की दिशा से। तो इस प्रकार इसको कहा है सर्वगतम। अब ये जो आत्मा है ये अति सूक्ष्म होने से सर्वगतम है, मतलब हर जगह है, कण कण में है, क्योंकि ये सुसूक्ष्म इसको कहा गया। तो एक और जो क्वालिटी, एक हमने पढ़ी सर्वगतम, और फिर सबको सपोर्ट करने वाला, और दूसरी पढ़ी सुसूक्ष्म। सुसूक्ष्म मतलब ये सब जगह, हर जगह मौजूद है, क्योंकि ये अति सूक्ष्म है, सबका आधार है, सबका मूल है, पर किसी से भी ये प्रभावित नहीं होता। और अंतर बाहिर शून्यम कहा गया है, मतलब उसमें अंदर और बाहर का कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार मटके के अंदर का आकाश और मटके के बाहर का आकाश एक ही है, पर वो सिर्फ मिट्टी के कारण, जो मिट्टी के कारण उस मटके की सतह है वो उसको विभाजित कर रही है। ये और इजी एग्जांपल ले ले तो हमारे घर में कमरे हैं, तो वो दीवारों से ही विभाजित है। कमरे के, एक कमरे के अंदर की स्पेस और दूसरे कमरे की स्पेस सब एक ही है यदि दीवारें हटा दी जाएं। तो उसी प्रकार इस आत्मा में अंदर और बाहर कुछ नहीं होता, ये सब जगह एक ही है, सिर्फ हमें ऐसा भासता है पार्टीशन होने के कारण कि यह अलग अलग है। जैसे कि गहरी नींद में हमारा जो मन है वो निष्क्रिय हो जाता है, तो हमें अंदर बाहर का कुछ नहीं भासता, तो अंदर बाहर का जो डिफरेंस था वो समाप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार यह जो आत्मज्ञान से हमें दृष्टा और दृश्य का भी भेद हमारा समाप्त होता है। और इस भेद को समाप्त होने के लिए एक और शब्द कहा है, अनन्य मात्मनः, मतलब अन्य नहीं है, दूसरा नहीं है, वह एक ही है। और हमारे में ये फीलिंग आती है कि ये सब मैं ही हूँ, सभी तो मैं हूँ, मेरा ही सब एक्सटेंशन है, या मेरा ही सब फैलाव है। तो जो कण कण में भगवान है वो यहीं से आता है कि हर जगह यह आत्मा मौजूद है। और जब ये विवेक, ये ज्ञान हमें आ जाता है, हमारा विवेक जाग जाता है, तो कोई भी हमें डाउट नहीं रहता और कोई भी विक्षेपता नहीं रहती, न ही हमें मृत्यु का डर रहता है। तो विमृत्यु शब्द यूज किया है, मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान से अच्छे से समझ आ जाता है कि यह सब परिवर्तनशील है, और मृत्यु मतलब परिवर्तन। यह शरीर मिला है, जीवन मिला है, तो उसका सिद्धांत ही है परिवर्तन। परिवर्तन जीवन का नियम है, और परिवर्तन है तो उन्नति है। तो इस प्रकार वह मृत्यु के भय से भी दूर होता है। अब क्यों विक्षेपता नहीं आती, क्यों डाउट नहीं आता हमको यह ज्ञान होने के बाद? जैसे कि क्योंकि हमें अपना स्वयं का ओरिजिनल परिचय मिल जाता है। जिस प्रकार हमें अपना अभी नाम और पता पता है, अब कोई दूसरा आके हमको कहे कि आपका नाम यह नहीं यह है, आपका गांव यह नहीं यह है, तो हम मानेंगे क्या उसकी बात? बिल्कुल नहीं। हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मेरा नाम ये XYZ है और मैं इस गांव या इस देश को बिलोंग करता हूँ। तो इसी प्रकार जब ज्ञान से हमें अपना आइडेंटिटी पता चल जाती है, हमारा सही परिचय पता चल जाता है, हमको हमारा इंट्रोडक्शन पता चल जाता है, तो फिर हमें कोई भी विक्षेपता या डाउट नहीं रहता। तो यह जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति, वह महापुरुष, वह अपने शरीर मन बुद्धि से नहीं चलता, वह अनंतता के सिद्धांत पे चलता है, वह ब्रह्म ज्ञान के सिद्धांत पर चलता है। क्योंकि अब उसकी सारी जो वासनाएं हैं, अच्छी या बुरी, सभी समाप्त हो गई, तो वह विशोक रहता है। विशोक मतलब उसे दुख जो है छू भी नहीं सकता।
तो विशोक एक स्वभाव बताया इस आत्मा का। अब विशोक रहता है तो क्योंकि वो दुखी बिल्कुल नहीं रहता, दुख उसे छू ही नहीं सकता, तो वो क्या होगा, वो आनंद में रहेगा, आनंद घन। तो आनंद घन एक और स्वभाव बताया आत्मा का। अब यह जो आनंद है, यह वह आनंद नहीं है जो हमें कोई वस्तु की प्राप्ति से होता था, क्योंकि हमने पढ़ा था आनंदमय कोश में कि वस्तु की प्राप्ति से हमें आनंद होता है, पर वह आनंद कैसा होता है, वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। पर यह जो आनंद हमें प्राप्त होगा ब्रह्म ज्ञान से, वह आनंद कहीं से आया नहीं है, यह मेरा ही स्वरूप है जो मैंने जान लिया, यह कोई दूसरा नहीं है। इसलिए ज्ञानी महात्मा भय से रहित होते हैं। तो इस प्रकार यह जो सत्य को जब हम जान जाते हैं, तो हम ये सब जो क्वालिटीज बताई गई, आनंद में रहते हैं, मृत्यु से डर नहीं लगता और भय रहित होते हैं। अब इस सत्य को जानने के अलावा, आत्मज्ञान के अलावा, इस बंधन से छूटने का और कोई उपाय नहीं है। इस सुख दुख परिवर्तनशील संसार से छूटने का यही एक रास्ता है, इस सत्य को जानना। तो जो मुमुक्ष होते हैं, जिनको सही में इन बंधन से छूटना है, जो तैयार होते हैं, वह यही रास्ता अपनाते हैं। और इसी प्रकार वेदों में भी कहा गया है कि हमें यदि बंधन से छूटना है तो हमें भी यही रास्ता अपनाना होगा। पर हमसे क्या गलती हो रही है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमसे गलती यह हो रही है कि हम अपनी इस दिव्य स्वरूप स्वयं को जान ही नहीं रहे हैं, हम अपने आप को पहचान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मान्यताएं इतनी पक्की हो गई हैं कि मैं देह हूँ। अब इतने ग्रंथ, गुरु, महात्मा, महापुरुष कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, और यह महावाक्य है, ये अनुभव किया हुआ वाक्य है, पर हम इस पर ध्यान न देकर हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं कि अहम देहो अस्मि, हम देह हैं, ये हमारी मान्यता है। तो हमने ये मान लिया है और इस मान्यता को हम चेंज करने को भी तैयार नहीं है। तो जिस प्रकार सोने के गहने होंगे और हम सिर्फ गहनों की वैरायटी और डिजाइन पर ही फोकस करेंगे, 1000 बार जौहरी हमको कह रहा है कि ये गहने तो है ही, पर सोना है, ये सोने के गहने हैं, पर हम वो सोना वर्ड हम सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ गहने देखने को तैयार हैं। तो उसी प्रकार जो जौहरी होता है, वो जो हमारा मेन जौहरी हमें बता रहा है कि ये सोना है, तो जो सही में तैयारी होगी जिस शिष्य की, वो जौहरी बन जाएगा, और जिसकी तैयारी नहीं होगी, मतलब जो अज्ञानी है, वो कस्टमर बन के ही रह जाएगा। तो इस प्रकार एग्जाम्पल से हमें समझाया जा रहा है कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, हम बदलने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमने संसार को इतना सत्य मान लिया कि हमें तो वक्त ही नहीं है ये सब सुनने का, हमें तो हम अपने कामों में, डेली चीजों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें लगता है कि इसको हम आखिरी में डाल देते हैं, कि आखिरी में जब पूरा दिन भर का हमारा कार्य समाप्त होता है, डिनर वगैरह, किचन पूरा पैक हो जाता है, तब हमको याद आता है कि यह भी कुछ उपनिषद वेद है जो हमें सत्य की वार्ता बता रहे हैं, इनको हमें देखना चाहिए। तब हम इतने थक जाते हैं कि हमारी बुद्धि में कुछ जाता ही नहीं है और सिर्फ हम शब्दों को पढ़कर रह जाते हैं। तो यही हमारी गलती हो रही, तो हम तैयार ही नहीं है अभी अपने आप को जानने के लिए। तो यहाँ तक तो बताया कि तुम कौन हो, और यहाँ बता रहे हैं तुम यह आत्मा हो, और आत्मा बताया, और आत्मा का हमें स्वभाव बताया, नेचर बताया कि यह आत्मा का स्वभाव, यह नेचर कैसा होता है। अब इसके आगे के श्लोक में, जो श्लोक नंबर है 225, अब यहाँ से हमें पदार्थ की बात बता रहे हैं। तत्त्वम असि, तो त्वम हमने अभी तक पढ़ा कि वो आत्मा। अब ये तत्व क्या है, वह तत्व मतलब वह किसको यहाँ बोल रहे हैं, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को। तो अभी ये ब्रह्म को अब हमें बताया जाएगा इस श्लोक से। तो हमने क्या क्या पढ़ा, आत्मा पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे ब्रह्म। तो आत्मा विचार, फिर हुआ ब्रह्म विचार। अब ये जब आत्म विचार मतलब इंडिविजुअल को बताया, व्यष्टि के लेवल पे, हम सबकी अलग अलग, जैसे हम समझने के लिए एक एक आत्मा हम समझ रहे हैं, पर ब्रह्म जो बताने जा रहे हैं, ब्रह्म मतलब टोटल समष्टि की आत्मा, फुल पूरा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, अब उसको बताया जाएगा समष्टि के लेवल पे। अब जब ये आत्मा व्यष्टि
समष्टि में मिल जाएगी तो उसको कहते हैं ऐक्य विचार। मतलब तब हम अपने आप को पूरे इस जगत से अलग भिन्न नहीं महसूस करेंगे और तभी हमारे दुखों का निवारण होगा, हमें दुखों से छुटकारा मिलेगा और उसी को कहा जाता है मोक्ष। तो हम पढ़ते हैं आगे श्लोक नंबर 225। यहाँ से तत्पदार्थ शुरू होगा और श्लोक इस प्रकार है। ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम भव मोक्षस्य कारणम येन द्वितीयमानंदम ब्रह्म संपद्यते बुधे। मतलब ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम, ब्रह्म और आत्मा अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। जब ज्ञान से अनुभव होगा कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है, दूसरा कुछ नहीं, तो जब ज्ञान से अनुभव होगा तो उसको कहेंगे विज्ञान। ज्ञान मतलब हमने शब्दों से समझ लिया, विज्ञान मतलब उन शब्दों को समझकर अपनी लाइफ में उसका अनुभव करना। तो विज्ञान मतलब अनुभव। जैसे हम नेचुरल अपनी लाइफ में देखते हैं कि हाँ, तो हम स्कूल में अपनी क्लासेस होती है, थ्योरी पढ़ाया जाता है और फिर प्रैक्टिकल क्लासेस होती है। जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं उनको हम प्रैक्टिकल लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं हाँ, अब हमें समझ गया कि इसका मतलब ये था। तो उसी प्रकार ज्ञान हुआ थ्योरी और विज्ञान हुआ प्रैक्टिकल। तो ज्ञान तो हम सब ले ही रहे हैं, पर विज्ञान मतलब जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करके उसको फील करेंगे, अनुभव करेंगे और फिर युक्ति से, अनुभूति से हमें समझेगा हाँ, ये बात सच है, ये हमारे दुखों का निवारण कर रही है और फिर हम उसको, यदि हमें रिजल्ट मिलेगा तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस प्रकार ज्ञान से जब अनुभव होगा तब हमें समझेगा कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, ये एक ही है। और यह अनुभव, जो मैं आत्मा हूँ वही पूरे, जो मैं हूँ वही पूरे ब्रह्मांड में है, उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, यही मोक्ष है और यही अभिन्नता मोक्ष का कारण है। तो ये जब अभिन्नता हमारे में आ जाएगी तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पर अभी हमें सिर्फ शब्दों में ये पता है कि ये आत्मा, मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही ब्रह्म है। हमें लॉजिकल अच्छे से आ गया, हमें समझ में आ गया, शब्दों से हम आपको समझा रहे हैं, पर हमारे अभी अनुभव कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा थोड़ा अंदाज हमें सबको हो रहा है पर अनुभव नहीं हुआ। तो ये अनुभव कब होगा? ये अनुभव विवेकी मनुष्य को ही होगा और जब पूरी उसकी तैयारी होगी तभी होगा कि ब्रह्म के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। और जब उसको ये अनुभव हो जाएगा तो वह आनंद की उसको प्राप्ति होगी जिसको कहा जाता है ब्रह्मानंद। अब ब्रह्मानंद मतलब ये ब्रह्म का दूसरा स्वभाव ब्रह्मानंद यहाँ बताया गया। तो जिस प्रकार हम सपने से जागते हैं तो हमें सब कुछ झूठा लगता है और हमें समझ जाता है कि कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही था, दूसरा और कोई नहीं। और सपने से जागकर तो हमें समझ जाता है, पर जो अभी हम जागृत अवस्था में हैं, हम जो खुली आंखों से अनात्मा को स्वयं मान रहे हैं, तो ये जो हम खुली आंखों से एक सपना देख रहे हैं, इस सपने से हमें जब जागृतता कब आएगी? इस आत्मज्ञान से ही हमारी ये जागृत आंखें खुलेंगी और हमारा जागृत का सपना टूट पाएगा। यह जो ब्रह्मा अभिन्न विज्ञानम कहा है, मतलब यह ब्रह्म और आत्मा मतलब मैं अभिन्न है, एक है, मतलब भिन्नता नहीं है, अभिन्न है। तो यह जो अभिन्नता है, जो भिन्नता है, उसको हम दूर कैसे करेंगे? क्योंकि अभी तो हम सब देह में आसक्त है और हमें अलग अलग लगता है। हमें ब्रह्म तो दूर, हमें एक और दूसरे से भी एकत्व भाव नहीं लगता है। तो ये भिन्नता हम दूर कैसे करेंगे? तो जो फेमस अपना श्लोक है 15वें अध्याय का 5वां श्लोक जो आता है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख सौख्य गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययं तत्। मतलब एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्माण मोहा, निर्माण मोहा मतलब मोह से हमें दूर होना है, मतलब मोह का त्याग करना है।
तो मोह पर जीत पानी है। हमें सबसे ज्यादा मोह क्या है? देह से, अपने शरीर से। तो इस अहंकार पे हमें जीत पानी है। दूसरा है जित संग दोषा, तो ये मतलब आसक्ति, तो हमें अनासक्ति पर काम करना है। फिर है अध्यात्म नित्या। अध्यात्म नित्या मतलब ये जो हम वेदों से पढ़ रहे हैं महावाक्य, इनको हम याद रखें कि मैं कौन हूं। अब कैसे याद रखेंगे? तो हमारी डेली प्रैक्टिस में हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं और ये संसार कौन है। तो अपनी जो डेली की दिनचर्या है उसमें हमें याद रखना पड़ेगा। और ये याद कब रख पाएंगे? जब हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने आप को याद दिलाते रहेंगे। श्रवण मनन चिंतन निध्यासन। फिर चौथा है विनिवृत्त कामः, मतलब कामः मतलब वासनाओं को समाप्त करना है। वो कैसे करना है वो हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे। फिर है पांचवा द्वंद्वैर विमुक्तः, मतलब द्वंद्व से हमें विमुक्त होना है, क्योंकि ये संसार तो द्वंद्व में चलेगा ही। द्वंद्व क्योंकि डुअलिटी, संसार दो में चलता है, अच्छा बुरा जो भी चीज होती है, रात दिन सब डुअलिटी में, द्वंद्व में चलता है। तो वो चलता रहेगा, पर हमें शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि पूरे संसार में ये जो भी द्वंद्व भी चलता है, ये हमारे अंदर जो द्वंद्व चलता है ये एक दूसरे से रिलेटेड होता है। कैसे? जैसे समझो हमारे मन में इच्छा है कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए, मुझे 2 बेडरूम का फ्लैट चाहिए, और मुझे मिल गया एकदम बहुत अच्छा, 2 या 3 बेडरूम का मिल गया और मैं बहुत खुश हूं उसमें। पर मैंने कभी अपने मित्र के घर गए और 4 बेडरूम का घर देख लिया, तो हम दुखी हो गए कि अब ये मेरा अच्छा नहीं है, मुझे तो 4 बेडरूम का चाहिए। तो हमारा सब कुछ रिलेटिविटी में चलता है। इस प्रकार हम द्वंद्व में रहते हैं, तो हमें द्वंद्व मुक्त होना है। तो ये पांचवा। तो इस प्रकार जो ये पांचों चीजें, जैसे ये श्लोक में जो बोला है, इस प्रकार हम एक्सरसाइज करेंगे तो आखिरी में जो लाइन आती है इसमें सुख दुख सौगैर, मतलब सुख दुख हमारे चले जाएंगे, हम और हम जो हमारी मूर्ता है वो समाप्त हो जाएगी, और हमें अपना उद्देश्य, हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। पदम अव्ययम तत्, मतलब जो परमात्मा की एक और क्वालिटी बताई अव्यय, वो पद हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जिसका मोह समाप्त हुआ वह सुख दुख से परे अपने लक्ष्य को प्राप्त होगा। तो जब हमको ज्ञान से पता चल गया कि ये ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, ये सुनना क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये हमारे सबके दिमाग में आना चाहिए। जब हमको ये पता चल गया ज्ञान से, हमारे विवेक द्वारा, कि ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं और दूसरा, तो फिर हम संसार को क्यों नकारते हैं? तो संसार को हम इसलिए नकारते हैं क्योंकि उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। वो सत्ता उधार ले रहा है मुझसे, आत्म स्वरूप से। हम ये जिसकी सत्ता नहीं है और जो हमें रियल दिख रहा है, उसमें ही हम उलझ गए, मतलब हम नाम रूप उसी में उलझ गए, और उसी को हम ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जैसे कि सोने को अहमियत नहीं देके उसके गहनों की डिजाइन्स को हम अहमियत दे रहे हैं, और उसी में हम उलझ गए। तो जैसे कार्य और कारण, तो हम कारण में अटक गए, कॉज एंड इफेक्ट, हम इफेक्ट में उलझ गए, और हमने कारण जाना ही नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया, मेरा अस्तित्व क्या है। तो इसलिए संसार को नकारने का ही बात बताई है। पर जब हम ज्ञान से पूरा आगे तक चले जाएंगे तब हमें समझेगा संसार और मैं एक ही, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है, कण कण में जो हम भगवान कहते हैं। तो अब आगे का जो श्लोक है, श्लोक नंबर 226 में यह बताएंगे कि कैसे ब्रह्म से जीवात्मा जो है ब्रह्म में लीन होती है। तो देखते हैं क्या बोलते हैं अगले श्लोक में। ब्रह्म भूतस्तु संसृत्ये विद्वान् न वर्तते पुनः, विज्ञातव्यं मतः सम्यग् ब्रह्माभिन्नत्वमात्मनः। जो ब्रह्म भूत हो गया वह फिर जन्म मरण चक्र में नहीं आता। तो मतलब ब्रह्म के साथ जिसका एकत्व भाव, वननेस में आ गया, उसका वो फिर ये संसार के फेरे में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में नहीं आता। पर यहाँ जो शब्द यूज किया है ब्रह्म भूत, तो भूत का मतलब तो प्रकृति होता है, तत्व होता है। तो ब्रह्म के साथ ये भूत कैसे जोड़ा गया? तो कहते हैं कि ये एक मुहावरे जैसा यहाँ पर यूज किया है, ये भगवत गीता से ये शब्द लिया गया है।
क्योंकि हम अपने आप को अभी शरीर मानते हैं, और शरीर मतलब हार्ड मास का पुतला, तो जो जो पंचभूतों से बना है, इसलिए उसको भूत कहा गया है। पर जब ज्ञान से हमें समझ आ जाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ, अनुभव हो जाएगा, तो यह जीव भूत मतलब ये जीवात्मा ब्रह्म भूत हो जाएगा, जीवात्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगा। जिस प्रकार एक नदी जब बहती हुई समुद्र में मिल जाती है तो वो क्या कहलाई जाती है? वो नदी नहीं कहलाई जाती, वो फिर समुद्र ही कहलाई जाती है। उसी प्रकार जीवात्मा जब ब्रह्म में लीन होगा तो वो ब्रह्म ही कहलाया जाएगा। तो ब्रह्मभूत होने पर वह ब्रह्म हो गया, मतलब फिर जन्मता नहीं है, और जन्मा तो भी उसको पता है कि यह सब कुछ मुझ में ही है, मैं उनमें नहीं हूँ। यह भी जो भगवत गीता के 7वें अध्याय से लिया गया है। तो यह जो सब है हमको खुद को अनुभव करना है। यह सब वेदांत और सब ज्ञान हमें रास्ता बताएंगे, पर अनुभव हमको खुद का करना है, तभी हम इसको समझ पाएंगे। पर ये सब कैसे होगा? तो धीरे धीरे सबसे पहले हमें अपने मन पर काम करना शुरू करना होगा। पहले हम अपने मन को, यदि बहुत हमारा मन अशांत है तो हमको पहले अपने मन को शांत करना है। मन को शांत कैसे करेंगे? तो जैसे बताया गया है कि थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, थोड़ा नाम स्मरण जप करेंगे, ताकि हमारा मन जो है फालतू विचारों से, थॉट से थोड़ा शांत हो। फिर क्या करेंगे? श्रवण, मनन, चिंतन, यह सब करेंगे, ताकि हमारा जब मन जब हमारा शांत होगा तभी वो हमारी ये सब बातें सुनेगा, क्योंकि मन में ही संसार बसता है, मन में ही सब विचार रहते हैं। तो पहले हम मन को थोड़ा शांत करेंगे, फिर शांत मन को हम जैसा चाहें वह नॉलेज देके उसको हम ट्रेन कर सकते हैं। तो अब यहाँ तक हमें बताया गया। अब आगे के श्लोक में ये ब्रह्म ज्ञान ही, ब्रह्म का ही स्वभाव चल रहा है। ये जो ब्रह्म शब्द है ये आया कहाँ से? ये आया बृहत से। बृहत मतलब बहुत बड़ा, विशाल, इतना विशाल कि उससे विशाल और कुछ नहीं। जो सबसे विशाल है, जो सबको समा सकता है, उसे ब्रह्म कहा जाता है। और यह ब्रह्म ही जगत का कारण है। अब आगे इस ब्रह्म का डायरेक्ट स्वरूप बता दिया गया। अभी तक हम एग्जाम्पल से समझ रहे थे और इनडायरेक्ट वे में समझ रहे थे आत्मा को। अब यहाँ ब्रह्म को डायरेक्ट इस श्लोक में बताया गया है। तो पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं। श्लोक नंबर है 227, और ये बहुत ही फेमस श्लोक है। सत्यं ज्ञानम् अनंतं ब्रह्मं विशुद्धं परं स्वतः सिद्धं नित्यानंद एक रसं प्रत्यग अभिन्नं निरंतरं चयति। तो इसका स्वरूप बताया गया। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म को सत्यम बोला गया है। सत्यम मतलब परम सत्य, एब्सोल्यूट रियलिटी। क्योंकि जीवन में हमने हमेशा दो प्रकार के सत्य का सामना किया है। तो एक तो है हमारा स्वप्न वाला सत्य, जो स्वप्न में हम सबको सच रियल मान लेते हैं, पर वो स्वप्न जाग खुलते से ही टूट जाता है। फिर हम ये जागृत जगत को सत्य मान लेते हैं। तो ये दो सत्य हमने अनुभव किए हैं। अब तीसरा सत्य है परम सत्य। पर जब ये हमें ज्ञान से परम सत्य की बात हमें समझ जाती है, तो ये जागृत और स्वप्न, हम इन दोनों को नकार देते हैं और हमें समझ जाता है ये जो जागृत और स्वप्न है, इन दोनों को जो सत्ता प्राप्त हो रही है, या ये दोनों जिस पर निर्भर है, वो है यह ब्रह्म परम सत्य। इसलिए इस ब्रह्म को सत्य कहा गया है। तो जो सत्य होता है वो हमेशा रहता है, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में, हमेशा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसलिए इसको परम सत्य कहा है। फिर कहा है ज्ञानम, सत्यम ज्ञानम। तो दूसरी बात आती है ज्ञानम। तो ये जो ब्रह्म को ज्ञान बोला गया है, तो ब्रह्म वह चेतन शक्ति है जो सभी का ज्ञान हमें देती है, या जिससे हमें सभी का ज्ञान होता है, वो सभी को कवर कर लेती है, सब उसमें समा जाते हैं। वह अपने आप में ही ज्ञान स्वरूप है। फिर से यहाँ कोई वस्तुओं के ज्ञान की बात नहीं हो रही। तो ये जो ज्ञान है ये ब्रह्म का ही स्वरूप है।
तो ज्ञान उसका स्वरूप है। तो ब्रह्म से ज्ञान अलग नहीं है। अब वेदांतों में कहा जाता है कि जो ब्रह्म का स्वभाव है शुद्ध चैतन्य तत्व है, जिसका होना किसी और पर निर्भर नहीं करता, वह स्वतंत्र सत्ता है। मतलब ये जो प्रकृति है, जो 5 महाभूत हैं, ये ब्रह्म के कारण है। फिर वह जो प्रकृति या 5 महाभूतों से नहीं आया है, बल्कि प्रकृति ब्रह्म से आई है। तो न ही ये ब्रह्म प्रकृति का हिस्सा है, न प्रकृति की ये जायदाद है। प्रकृति इस ब्रह्म से आई है, और यह ब्रह्म जो है प्रकृति से सीमित नहीं रहता, वह असीमित है। तो इस प्रकार और भी जो बोला गया है कि प्रकृति के नाश के बाद भी, मतलब प्रलय के बाद भी यह ब्रह्म रहता है, मतलब एवर प्रेजेंट, ऑल परवेडिंग। उसको होने के लिए, ब्रह्म को होने के लिए इन 5 भूतों की जरूरत नहीं है, बल्कि 5 भूतों को जरूरत है इस अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, इस आत्मा की, ब्रह्म की। तो इस प्रकार ब्रह्म को बताया गया है कि वह किसी पे निर्भर नहीं है, वह स्वतंत्र सत्ता है। फिर बोला है अनंतम सत्यम ज्ञानम अनंतम। तो अनंतम क्या है? अनंत का मतलब है सीमित ना होना। किससे सीमित ना होना? किसी से भी, देश काल वस्तु से सीमित ना होना, लिमिटेड ना होना, वह अनलिमिटेड है। क्योंकि बाकी हम संसार में देखते हैं कि सब चीज लिमिटेड, सीमित होती है, पर यह ब्रह्म किसी भी चीज से सीमित नहीं है। तो वह देश से बंधा नहीं होने के कारण वह हर जगह है, और वह काल से बंधा नहीं होने के कारण हर वक्त है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में, भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान काल में। वह वस्तुओं से बंधा ना होने के कारण कण कण में है, हर चीज में है, हर वस्तु में है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें है और उसमें नहीं है, हर जगह है। तो इस प्रकार देश काल और वस्तु से, स्पेस टाइम और ऑब्जेक्ट से वो लिमिटेड नहीं है, वो सीमित नहीं है, वो असीमित है। तो यह बात हुई सत्यम ज्ञानम अनंतम। अब ये तीनों एक ही है ब्रह्म, ये अलग अलग नहीं है। उपनिषद में यह इसी को सब बताते हैं कि यह सत्य ज्ञान अनंत यही नित्य है, जो हमारी अति सूक्ष्म बुद्धि विवेक द्वारा जानी जाती है। अब आगे इसी श्लोक के जो दूसरी लाइन में कहा गया है, जो दूसरे स्वभाव का वर्णन किया है, वह विशुद्धम। विशुद्धम, वी मतलब हमेशा, और शुद्ध मतलब प्योर, किसी भी प्रकार की उसमें मिलावट नहीं है। और जैसे हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और जो 5 तत्व हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, उसका उस पर कोई असर नहीं होता, वह शुद्ध है, विशुद्ध है। फिर दूसरा है परम। परम मतलब सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा। वह शरीर मन बुद्धि मतलब बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट, सब हमारे इमोशंस मतलब भाव, हमारे विचार, हमारे थॉट, सबसे असंग, सबको वो हटा के ऊपर सबसे असंग हो जाता है। एक शब्द कहते हैं ना, याद नहीं आ रहा, बताएंगे। तो वो सबसे असंग है, इसलिए वह अतिक्रमण, सबका अतिक्रमण कर जाता है, इसलिए वह शुद्ध है। जैसे सिनेमा थिएटर में हम देखते हैं कि वो स्क्रीन पर कोई भी तरह की मूवी चलती है, पिक्चर चलती है, बाढ़ आती है, मर्डर होता है, पर स्क्रीन को कोई असर नहीं होता। उसी प्रकार यह एकदम शुद्ध परम श्रेष्ठ है, किसी भी भाव विचार का उस पर कोई असर नहीं होता। फिर आता है स्वतः सिद्धम, मतलब उसको जानने के लिए, ब्रह्म को वो खुद अपने आप में ही स्वतः सिद्ध है, उसको जानने के लिए किसी और इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी और स्केल, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं है, किसी और प्रमाण या ज्ञान की जरूरत नहीं है, वह अपने आप में ही सिद्ध है। फिर ब्रह्म नित्यानंद है, मतलब उसका आनंद जो है अखंड है, नित्य है, टुकड़ों में या थोड़ा थोड़ा नहीं है। जैसे हमने आनंदमय कोश में समझा था कि कोई वस्तु, पहले हमें इच्छा होती तो प्रिय, मोद और प्रमोद 3 तरह की डिग्री बोली थी। तो इसमें ये सिर्फ वस्तु प्राप्ति से होती है, पर ब्रह्मानंद जो है अखंड होता है, नित्य होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा होता है। तो यदि हमारा आनंद ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब वो ब्रह्मानंद नहीं है। फिर एक रसम, मतलब ब्रह्म में द्वैत नहीं होता, ड्युअलिटी नहीं होती। जैसे जगत पूरा
पूरे जगत में जो वस्तुओं में, गुणों में ड्युअलिटी होती है, अच्छा बुरा होता है, पर ब्रह्म में द्वैत नहीं होता, क्योंकि वह न तो वस्तु है न ही उसमें गुण है, वह अद्वैत है, इसलिए एक रसम। तो वस्तु में जो आनंद मिलता है वो कम ज्यादा होता है, पर ब्रह्मानंद जो होता है हमेशा एक, उसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होता। फिर है प्रत्यक अभिन्नम, मतलब वह मुझ आत्मा से भिन्न नहीं है। जो आत्मा मुझ में है, जो हम सब में, हमारे सबके हृदय में विराजमान है, वह आत्मा इस ब्रह्म से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। और यह हम और डिटेल में तत्वम असि, असि में ये जब हम महावाक्य आगे पढ़ेंगे तब और डिटेल में इस प्रत्यक अभिन्न को डिटेल में पढ़ेंगे। निरंतरम, मतलब जिसका कोई विभाजन नहीं होता। फिर है जयति। जयति ये शब्द बहुत ही सुंदर है, मतलब वह ब्रह्म जो हमेशा हर हम सब में जो बसता है, जो ब्रह्म, वो विजयी है, वह निरंतर है, वो उन्नतिशील है, वो प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है, वह सबसे श्रेष्ठ, उत्तम, परम, अनंत है, वह हम सबका कारण है, सबको जीत लेता है, यहाँ तक कि वह मृत्यु को भी जीत लेता है, इसलिए उसे मृत्युंजय कहा जाता है। जैसे भगवत, इसको समझने के लिए, जयति को समझने के लिए, जो भगवत गीता में हमने आखिरी श्लोक पढ़ा था, 18वें अध्याय का 78 नंबर का श्लोक, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मतलब ये जो शब्द आए, जहां कृष्ण होंगे, और धनुर्धर मतलब कृष्ण मतलब ब्रह्म, धनुर्धर मतलब जिसकी पूरी तैयारी है इस ज्ञान लेने की, जो तैयार है। तो जहां कृष्ण और जिसकी तैयारी, मतलब जहां ब्रह्म और जिसकी पूरी तैयारी, गुरु और शिष्य समझ सकते हैं, वहां पर श्री, श्री मतलब समृद्धि, विजय मतलब जीत, भूतिर मतलब आनंद, ध्रुव नीतिर मतलब सही न्याय होगा, वही मतलब वही ब्रह्म को प्राप्त हो सकेगा। तो इस प्रकार जयति को बताया गया है। तो यहाँ इस श्लोक में हमें डायरेक्ट स्वरूप का से ब्रह्म के डायरेक्ट स्वरूप का वर्णन बताया गया। तो इसको कहते हैं स्वरूप, स्वरूप लक्षण। और यह डायरेक्ट बताया गया, पर कई बार हमें डायरेक्ट चीज नहीं समझ में आती, और यह और डिटेल में और हमें अच्छे से समझाने के लिए आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 228 से आगे हम चलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहां हमें ब्रह्म का और डिटेल में वर्णन समझाया जाएगा, और यह भी बताया जाएगा कि कैसे यह ब्रह्म और जगत एक है, ब्रह्म और जगत की एकता बताई जाएगी। हमें अभी जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वह सब ब्रह्म ही है, पर अज्ञानतावश हमें यह समझ नहीं आ रहा, और हम इस नाम रूप में ही अटके हुए हैं। तो हमें एग्जाम्पल दे देकर और अच्छे से आगे के श्लोकों में इस ब्रह्म और जगत की एकता के बारे में समझाया जाएगा। तो आज हमने पढ़ा ये ब्रह्म स्वरूप, पहले हमने आत्मा को पढ़ा, आत्मा का नेचर, स्वभाव पढ़ा, फिर हमने ब्रह्म पढ़ा, ये ब्रह्म और आत्मा कैसे अभिन्न है वह पढ़ा, फिर ब्रह्म का स्वरूप पढ़ा, सत्यम ज्ञानम अनंतम विशुद्धम परम स्वतः सिद्धम प्रत्यज्ञ अभिन्नम निरंतरम जयति। तो इस प्रकार हमने आत्मा का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप यहाँ तक पढ़ा। और नेक्स्ट सेशन में हम आगे का श्लोक कंटिन्यू करेंगे 228 से। तो आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।